जय हिंद। देख रहे हैं डीके एक्सप्रेसो में, आप देख रहे हैं, मैं डीके देख रही है कि जो है गर्दनी बाकर पर आए हुए हैं बिहार कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन पटना के में जो आह्वान करे राज्य स्तरीय विशाल जो है धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। आईसीटी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, लैब टेक्नीशियन है। चलिए बात करते हैं इन लोग से कि अभी तक जो है रोजगार में बाहर है नीतीश कुमार है, तो इसमें रोजगार में तो बाहर हो ही रहा है, हर लोगों को जो है मिल रहा है, क्योंकि इसलिए कि इलेक्शन का समय भी है, चुनाव का पर्व है, तो हर तरीके से देखने को मिला कि हर क्षेत्र में, हर फील्ड में मिल रहा है, कुछ ना कुछ जो है वृद्धि हो रही है। और जो है पैसा जो दिया है कि जो पद से हटाए जा चुके हैं उनको भी नियुक्ति मिल रही है, तो आप लोगों की क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या कारण है, क्या व्यवस्था है, बताइए। या आप क्या कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार तो आप लोग की मांग तो पूरी कर रही है, हमारी मांगे जो है पूरी करें, तो मांग तो पूरी हो रही है, क्या कहिएगा? सरकार निकम्मी सरकार है। निकम्मी सरकार के समय में हम लोगों को घुट घुट के जीना पड़ रहा है। इसका मेन रीजन ये है कि हम लोगों की सेवा को समायोजन किया जाए, हम लोगों की मानदेय एक मजदूर से भी नीचे रखा गया है, और मजदूर जो कुदाली चलाता है उससे तिगुना मेहनत हम लोगों से करवा रहा है, और उस मजदूर से भी न्यूनतम वेतन, मजदूर तो मजदूरी करता है, उसे रोज मजदूरी मिल जाता है, लेकिन हम लोगों को 6-6 महीना भूखे रह के तरसा के अपने विद्यालय में 12-12 घंटा 14-14 घंटा यह निकम्मी सरकार काम करवाती है, और समय ना तो हमको न्यूनतम मजदूरी दे पाती है, और हम लोगों को अंग्रेज की तरह गुलामी की जंजीर में बांधकर उन्होंने भूखे रखकर शोषण करने की काम कर रही है। मैं उस सरकार से यह मांग रखना चाहता हूं, इस गर्दनी बाग के धरती पे हम लोग अनशन पे बैठे रहकर अपने प्राण को न्यौछावर कर देंगे, नहीं तो हम लोगों के सेवा को समय समायोजन करे और हमारी मांग को पूरा करे। हम लोगों की एक ही मांग है कि एजेंसी से मुक्त कर समायोजन करे, नहीं तो यह जो सरकारी विद्यालय में उन्होंने कंप्यूटर से शिक्षित करने का या अपनी मंशा रखे हैं, या मंशा को बंद कर दे। हम लोगों को उसी में भलाई चाहता हूं। आप लोग जो है यहाँ पर जो आए हुए हैं एक सूत्री मांगों को लेकर के, क्या मांगे हैं आपकी? क्या नहीं सरकार दे पा रही है? डबल इंजन की सरकार सबको पूरा कर पा रही है, आप लोग की क्या है? हमारी मांगे जो अभी आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जो बोले हैं, हमारी मांगे भी वही है, क्योंकि हम भी उसी के अंतर्गत हम भी आते हैं। हमारी मांगे है जो एक सरकारी टीचर को उससे कहीं अधिक काम हम लोगों से करवाया जाता है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, हर स्तर पर काम, ई शिक्षा कोर्स से लेकर हर चीज काम, डाटा एंट्री तक भी हम लोगों से कर। यहाँ तक भी हमारे विद्यालय में जो टीचर जो कंप्यूटर की जो एक कंप्यूटर का बुक आया हुआ है, उस बुक को भी पढ़ाने का काम हम लोगों से 6 घंटे पढ़ाया जा रहा है, अलग से काम लिया जा रहा है। कार्यरत है ना? हाँ अभी हम कार्यरत है, नहीं ना गया है, नहीं हटाया नहीं गया, लेकिन हम लोगों को समायोजन कर दे सरकार 8700। तो सबको जो है पैसा जो बढ़ा दिया गया है, जैसे शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशन लोगों को जो बढ़ाया गया है और लोगों को बढ़ाया गया है, तो आप लोग का क्यों नहीं बढ़ाया गया? आप लोग को भी तो बढ़ाने की कार्य दे रहे हैं। रात्रि प्रहरी का 10,000 हो गया है, जबकि कंप्यूटर शिक्षा देने वाले का, कंप्यूटर डिजिटल जो शिक्षा दे रहे हैं उनकी तनख्वाह अभी ज्यों का त्यों रुकी हुई है। यही नहीं, हम लोगों को विद्यालय स्तर पर रखा गया है, बीआरसी सीआरसी से लेकर जिला स्तर तक कार्य करवाया जाता है। हम लोगों को एक न्यूनतम मजदूरी मात्र 200-250 की मजदूरी में दिन भर 9 से 4 वर्क करवाया जाता है, ऑनलाइन अटेंडेंस लगवाया जाता है, बीआरसी में भी काम करवाया जाता है, सीआरसी में भी काम करवाया जाता है। शिक्षा विभाग में भी बुला करके महीना कार्य करवाया जाता है, जिसका हम लोगों का कोई खर्च नहीं अलग से मिलता है।
कंप्यूटर संबंधी मॉक टेस्ट जेई का हो या नीट का हो, हम सब बच्चे को दिलवा रहे हैं, लेकिन सरकार हम सब के विषय में कोई सोचने की कार्य नहीं करती है। देखिए सबका जो है वेतन बढ़ा है, इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बढ़ा है कि नहीं? कितना लड़े थे शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक को, उसके बाद में नाइट गार्ड को लेकर के, तो फिर आप लोग की सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है? अब तो सरकार जाने की हमसे सरकार अपनी भत्ता को 6 महीने में वृद्धि करती है, लेकिन यह निकम्मी सरकार आज इस इंस्पेक्टर को 3 साल से 100 समय में वेतन करके सरकार समायोजन करे। और यह केंद्र में यह सरकार हर एक राज्य में चल रही है, कई राज्य अस्थायी कर चुका है। हम लोगों को भी उसी राज्य के उसी तर्ज पर हम लोगों को भी अस्थायी किया जाए। जो सरकार केंद्र में है वही सरकार बिहार में है। हम लोगों का ये मांग है, हम लोगों को समायोजन किया जाए। हम लोगों को जब ड्यूटी सामान्य है तो वेतन में अंतर। अच्छा हमको ये बताइए कि सबका बढ़ा है, लेकिन आप लोग का काहे नहीं बढ़ा? देखिए हम लोग के साथ सरकार हम लोग के साथ भेदभाव कर रही है। जो शारीरिक शिक्षक है उससे हम लोग ज्यादा काम करते हैं। बच्चा को माउस पकड़ने के लिए सिखाए हैं। जो बच्चा एकदम अनजान था कंप्यूटर शिक्षा से, जो दलित महादलित जो गरीब गुरबा के जो बच्चे रहते हैं वही सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो प्राइवेट स्कूलों में शुरू से ही LKG UKG से ही कंप्यूटर शिक्षा को ज्ञान दी जाती है। लेकिन नीतीश जी ने इस बार से 2008 से घोषणा की थी कि कंप्यूटर की शिक्षा लगे, लेकिन इस बार तो बुक वगैरह भी छप गए हैं। लेकिन हम लोगों को मतलब कि शारीरिक शिक्षा की तर्ज पे हम लोग को भी कंप्यूटर अनुदेशक को भी 60 वर्ष की सेवा की जाए। हम लोग को एक सूत्री मांग है कि सेवा हम लोगों को 60 वर्षों की जाए। क्यों की जाए? आप लोग का 60 वर्ष का नहीं है। हम लोगों को अंग्रेज और नहीं वेतन है ना 60 साल का। नहीं, हम लोग को समझिए कि हटा दिया जा सकता है। हम लोग कभी भी हम लोग को अल्टीमेटम दिया जाता है। हम लोग धरना प्रदर्शन करने आए हैं, हम लोग को अल्टीमेटम दिया हुआ है कि नहीं जाओ, ये करो वो करो, लेकिन हम लोग अपनी हक के लिए अभी आप लोग किसी टीम को हटाया नहीं, किसी को नहीं हटाया गया है। हम लोगों को है कि 88 संचिका संख्या था उस पे हम लोग बहाल हुए थे। और अन्य राज्य जो बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे इंस्ट्रक्टर को परमानेंट कर दिया गया है। उसी तर्ज पे इस राज्य में भी सरकार इंस्ट्रक्टर को परमानेंट करे, नहीं तो हम लोग अनशन जारी रखेंगे। 400 से 1100 करवाया था हम लोग का, हम ही लोग लाइव प्रसारण करवाए थे विद्यालय से सभी शिक्षक मिलके। लेकिन सरकार हम लोग को नहीं देख रही है, ये अनुचित बात है। सरकार को इस पे हम लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं। जो भी मुख्यमंत्री का आदेश होता है, एक शिक्षक से ज्यादा हम लोग यहाँ वर्क करते हैं, फिर भी हम लोग का किसी तरह का वेतन का कोई बात नहीं हो रहा है। हम लोग 3 साल तक वेतन के लिए कोई चर्चा नहीं किए थे कि हमको क्या मिलता है नहीं मिलता है। हम लोग के घर में भी अभी तक किसी को पता नहीं हम लोग का वेतन क्या है। यानी कि हम लोग करते हैं चुनाव में सब चीज, आप लोग सब चीज करते हैं, चुनाव ड्यूटी से लेके सब चीज है, लेकिन फिर भी परमानेंट क्यों नहीं है? परमानेंट नहीं है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ इन लोगों का जो डिमांड है जेन्युइन है और ये मिलना चाहिए। और ये लोग काफी मेहनत करते हैं। आप क्या है? हम नरेंद्र कुमार लोहानी, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पटना के भावी उम्मीदवार। चलिए, तो आप चाहते सही में इन लोगों का जो है मांग जाए, क्योंकि हर डबल इंजन की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार में सबको जो दे रही कि नहीं दे रही है? आप गार्ड से लेकर के जो है नाइट गार्ड से लेकर के अनुदेशक से लेकर के सब लोगों को बढ़ोतरी हुई है। आशा दीदी से लेकर के सब लोगों को बढ़ोतरी हुई है कि नहीं हुई है? सब लोगों को हुई है। लेकिन आखिर जो है आप लोग जो है पिछड़ने का जो है रीजन का है, कहीं न कहीं आपकी बातों को कहीं न कहीं अटका दिया जा रहा है बैरियर के तौर पे। कि उन लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे थे, आशा दीदी हो, ममता दीदी हो, उन लोगों को हुआ है, नाइट गार्ड को, सब लोगों को धीरे धीरे कर करके बढ़ोतरी हुआ है। यहाँ तक कि जो ये ऐतिहासिक फैसला है बिजली बिल का हो या डोमिसाइल की बात हो, यहाँ पर सब चीज किया गया। लेकिन आपका कहीं न कहीं कोई बैरियर रहा होगा, प्रॉब्लम रहा होगा, तभी नहीं है। नहीं तो अगर माननीय आदरणीय नीतीश कुमार के कानों तक पहुंचता तो आपका ये होता। हम लोग नीतीश कुमार जी तक हम लोगों को कान तक नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए हम लोग पिछड़ रहे हैं। और हम लोग को भी अगर हम लोग को भी शारीरिक शिक्षा जैसा उन लोग को आवाज पहुंच जाएगा तो हम लोग को भी कंप्यूटर अनुदेशक हैं, वो लोग शारीरिक अनुदेशक हैं,
उसी तर्ज पे हम लोग सरकारी विद्यालयों में काम करते हैं। हम लोग को 2008 से काम करने का अनुभव है। हम लोग सरकारी विद्यालयों में एक दिन से काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग सभी तरह के काम करते हैं। यूडेस का काम हो, ई शिक्षा का काम हो, साप्ताहिक मूल्यांकन का काम हो, या इलेक्शन का काम हो, या किसी भी तरह का कोई लेटर आया उसका जवाब बनाना हो, या बच्चा को छात्रवृत्ति भेजना हो, उसमें अकाउंट नंबर या सब कुछ उसमें दर्शाना रहता है। हम लोग ऑनलाइन वगैरह घर से करते हैं, वहाँ स्कूल से भी करते हैं। एक विद्यार्थी का हम डाटा को संग्रह करते हैं, उसके बाद उन लोग को अंतिम पावदान तक बच्चा लोग को पहुँचता है पैसा, हम लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। हम लोग जेईई नीट का एग्जाम जो बच्चा लोग को हम बिहार सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या हम लोग आजाद है या गुलाम है। हम लोग पूछना चाहते हैं कि हम लोग जब आजाद हैं तो फिर इस तरह का संसार क्यों, एजेंसी से हम लोग को मुक्ति चाहिए। हम लोग को एजेंसी जो है 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा काम करवाने का काम करती है और बिहार सरकार सोई हुई है। बिहार सरकार से एजेंसी 25,000 रुपए लेने का काम करती है और हम लोग को 8725 रुपए देने का काम करती है। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? कुमार जी जगिए, आपका इलेक्शन आ चुका है, नहीं तो बिहार का युवा जगाने का काम करेगी, क्योंकि यह बिहार राजनीति का हम लोग का अगर समायोजन नहीं होता है तो वोट देने में हम लोग भी कटौती करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आप रोजगार का पिटारा खोले हैं, बिहार में बाहर है, फिर नीतीश कुमार है, तो दीजिए ना। 25,000 एजेंसी लेती है और 8725 रुपए देती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि आप जगिए। जिस तरह से शारीरिक अनुदेशक का 10,000 रुपए कर दिया, 16,000 रुपए कर दिया, उस तरह से हम लोग को भी कीजिए।